हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में दो प्रैक्टिस सेट थे 5.1 एंड 5.2। उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 5। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा जिसमें आपको नाइन्थ के मैथ्स 1 का अलजेब्रा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप जाएंगे तो आपको लाइन वाइज चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक के हर एक प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको ज्योमेट्री के वीडियोस देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 5। अगर आपने 5.1 5.2 नहीं देखा है तो देख लो, उसके बाद प्रॉब्लम सेट 5 का वीडियो देखो, नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपने 5.1 और 5.2 के वीडियोस देखे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रॉब्लम सेट 5 आपके लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप बन जाएगा। शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया है इफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस दिए हैं। पूछा क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अब यहां पे दिख रहा है आपको x है, y है, x है, y है। उसने x और y का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछा, उसने पूछा है x प्लस y का वैल्यू क्या है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अलग x और अलग y निकालना होता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो आप निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दिए हैं, आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन क्यों करना है, x और y का अलग अलग वैल्यू पूछा ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे। तो पहले ये दो इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे y के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ 5 है तो यहाँ पे x के साथ 5 है। ऐसे इक्वेशन जब भी दिखे ना तो इनको आप ऐड करेंगे ना तो दोनों जगह x और y के सामने सेम आ जाएगा। कैसे, देखो मैं दोनों इक्वेशन लिख के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अपन यहाँ पे पहले एक प्लस साइन डाल देंगे, ऐड कर लो। देखो x x है तो 3 प्लस 5 आ जाएगा आपको 8x, ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस, फिर y y है, देखो 5 प्लस 3 आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 16। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह 8 आ गया। ठीक है, मैं रीजन लिख दूंगा बाद में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बट समझ में आया क्या किया है, यहाँ पे हम लोग ने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब अपने को x और y का वैल्यू चाहिए ना, नहीं, अपने को x प्लस y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर 8 कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, है ना। यहाँ से भी 8 निकाला और यहाँ से भी 8 निकाला तो अंदर x और y बचा ना खाली। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए तो 8 को वहाँ पे फेंक दो, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16/8। अब इसको कट करके चेक कर लो क्या आएगा आपको, 8 1 जार 8 2 जार, 2/1 क्या होता है, 2/1 होता है 2। है क्या 2 वाला ऑप्शन, यस ये रहा ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखा कितना सिंपल हो गया। इसको आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं x और y का अलग अलग वैल्यू निकाल के तो भी आपको आंसर 2 ही आता, लेकिन यहाँ पे पूछा ही नहीं है, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है। और मुझे कैसे समझ में आया कि ऐसे आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x के साथ 3 है और यहाँ पे y के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ 5 है और यहाँ पे y के साथ 5 है। इसको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्शन में लोगों को टेंशन आता है इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट करके नहीं बताया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x माइनस वाई का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा था इसलिए मैंने ऐड करके बताया, और अगर x माइनस वाई का वैल्यू पूछा होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करके निकालता। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल द पेरीमीटर बिकम्स 26। कोई तो एक रेक्टेंगल दिया है जिसके लेंथ में से एंड ब्रेड्थ में से 5 माइनस करना है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका पेरीमीटर क्या बन जा रहा है, 26। वॉट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब ये पूरी राम कहानी लिखने की जगह अगर x और y में लिखने बोला तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है x y क्या है, तो दिमाग लगाओ और सोचो कि ये जो लेंथ दिया है इसको आप ले सकते हो x और ब्रेड्थ को ले सकते हो y। जिसको मस्ती चढ़ी है वो बोलेगा ब्रेड्थ को x लेते हैं, लेंथ को y लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले लेंथ आपको दिया है x और ब्रेड्थ दिया है y, उसके बाद उसको चेंज किया, क्या किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया। 5 सब्ट्रैक्ट किया तो पेरीमीटर भी चेंज होगा ना, तो वो हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले लिख दो लेंथ इक्वल टू x, ब्रेड्थ इक्वल टू y।
तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, लेट x इज इक्वल टू लेंथ एंड y इज इक्वल टू ब्रेथ। कंडीशन क्या दिया है, जो लेंथ है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया एंड ब्रेथ में से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो हम लोग को जो न्यू लेंथ आएगा और न्यू ब्रेथ आएगा वो क्या आएगा, पहले x था ना लेंथ, अब x माइनस 5 हो जाएगा, और पहले y था ब्रेथ, अब y माइनस 5 हो जाएगा। जैसे ही आपने लेंथ एंड ब्रेथ चेंज किया, पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। पेरीमीटर क्या बन जा रहा है, द पेरीमीटर बिकम्स 26। अब मुझे बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे आता है ना। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 26, ऐसे आ रहा है ना कंडीशन के हिसाब से। देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 26। यहाँ पे लेंथ क्या है, देखो यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ के जगह पे क्या डालेंगे हम, x माइनस 5, ब्रेथ b के जगह पे डालेंगे y माइनस 5। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा देयरफॉर 2 इंटू, बॉक्स ब्रैकेट डाल देता हूँ, लेंथ के जगह पे आ जाएगा x माइनस 5, बीच में प्लस है तो ये प्लस, फिर ब्रेथ के जगह पे आ जाएगा y माइनस 5, दिख रहा है ब्रेथ के जगह पे y माइनस 5। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इक्वल टू 26 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहां भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको यहाँ पे 26 के साथ भेज देंगे, तो यहाँ पे जाके नीचे डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड होगा। यहाँ पे x प्लस वाई को एक साथ लिख लो, एंड ये -5 कितना आएगा, -5 हो जाएगा -10। ठीक है, अब ये x प्लस वाई ऐसे का ऐसा रहेगा, ये -10 भी ऐसे का ऐसा रहेगा, इक्वल टू ये 26/2 कट करो, 2 के टेबल में जाएगा ना 26, इवन नंबर है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, 13/1 कितना होता है 13। खत्म नहीं हुआ है आंसर, क्या मिलेगा, ये x प्लस वाई को ऐसे ही रखो, ये 13 इधर राइट में था, ये -10 को भी राइट में भेज दो, -10 वहां पे जाएगा, +10 बन जाएगा, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 + 10 कितना होता है 23। तो आपको ये फॉर्म में इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 23, दिख रहा है। तो ये आपका सही आंसर है, x प्लस वाई इक्वल टू 23। आया समझ में, इजी है ना। देखो एक बार पूरा सोल्यूशन, जो ओरिजिनल कंडीशन दी थी ना क्वेश्चन में, उसमें एक्स वाई कुछ दिया नहीं था ठीक से, इसलिए ये यूज करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाद में तो कंडीशन को सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाल लिया। वीडियो पॉज कर लो, जल्दी से लिख लो खुद के नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years। अजय और विजय का एज ऐड करोगे तो 25 years आ जाएगा। व्हाट इज अजय's एज। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको, लेकिन उसके पहले ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक कब काम करेगा, जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया होगा ना, सिर्फ तभी काम करेगा। इसलिए इसको सॉल्व करना तो आना चाहिए, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तो देखो कितना ईजी हो जाता है। अब ये 4 में से एक आंसर तो अजय का एज करेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि चारों आंसर रॉन्ग है, टेक्स्ट बुक वाले गलत कर भी सकते हैं, लेकिन चलो अज्यूम करते हैं चारों में से एक राइट है। ओके, तो लेट्स से मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं कि अजय का एज क्या है 20 years। अगर अजय का एज 20 years है तो यहां पे लिखा था क्वेश्चन में, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, मतलब अजय विजय से 5 साल छोटा है। तो अगर अजय 20 साल का है तो विजय कितने का हो जाएगा, तो विजय बन जाएगा 5 साल उससे बड़ा ना, तो 25 years, है ना। और एक और चीज दिया है कि सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years। अजय और विजय का एज ऐड करेंगे तो 25 आना चाहिए, आ रहा है क्या, 20 और 25 को ऐड करेंगे तो 25 से तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अपना ये आंसर गलत है। नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, ये पूरा मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, ये तो एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। लेट्स से आप नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में अजय का एज है कितना है, देखो बी ऑप्शन में 15 years, ये अजय का एज है ना, व्हाट इज अजय's एज, लेट्स से 15 years है। अगर अजय का एज 15 है तो विजय का एज कितना होगा, विजय का एज उससे 5 साल बड़ा होगा ना। देखो अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, अजय छोटा है, 5 साल छोटा है, तो विजय हो जाएगा 20 साल का। ठीक है, अब
दोनों का ऐड करो, सम ऑफ द एजेस 25 आ रहा है क्या? अजय का 15 प्लस विजय का 20, 15 प्लस 20 को ऐड करोगे तो 25 से तो ज्यादा ही आएगा, तो ये आ ही नहीं रहा है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, ये आंसर गलत है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया है कि अजय का एज कितना है? 10 ईयर्स। ठीक है, अगर अजय का एज 10 ईयर्स है तो विजय का एज क्या आएगा? विजय का एज उससे 5 साल बड़ा आएगा ना। अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 ईयर्स, तो अगर अजय 10 साल का है तो विजय हो जाएगा 15 साल का। दोनों को ऐड करो, 10 प्लस 15 आ जाएगा 25। दिख रहा है, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर्स, मतलब अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मैंने तीनों ऑप्शन चेक कर लिया और आंसर फाइंड कर लिया, समझा? तीनों ऑप्शन चेक करके ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ही आंसर करेक्ट होगा। ये दोनों में देखो, दोनों कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रहा था, सिर्फ सी में दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है। आपको डी चेक करना है तो आप डी भी चेक कर सकते हैं, नहीं होगा ट्रू तो इसका आंसर आ जाएगा सी। लेकिन ये ट्रिक मेथड है। ट्रिक मेथड कहां पे यूज होता है पता है? जब आप लोग आगे जाके लेट्स से एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट एग्जाम देंगे या फिर सीईटी देंगे, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन यूज करके फटाफट से सॉल्व करेंगे तो आपको कम टाइम लगे। और वहां पे ऑप्शंस ही होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं इसको, एमसीक्यू, वहां पे एमसीक्यू ही होते हैं। लेकिन आपको 9th लेवल पे एमसीक्यू इतने सारे नहीं आएंगे, इसलिए आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। ये वाला मेथड समझा कि आंसर सी कैसे आया? चलो गुड, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा इसको? नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अजय's एज बी x years एंड विजय's एज बी y years। पहला कंडीशन क्या दिया है? अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, तो ये हम लोग इसको लिखेंगे नीचे। कैसे आएगा? जो भी अजय का एज है, ठीक है, जो भी अजय का एज है, इट इज विजय का एज -5। यहां पे एज लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो अजय's एज इज इक्वल टू विजय's एज -5, क्योंकि वो विजय से छोटा है ना 5 साल। तो ये अपना फर्स्ट कंडीशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अजय के जगह पे क्या आएगा? अजय का एज है x इक्वल टू विजय का एज है y -5। यहां पे ऊपर लिख दो, इधर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहां पे लिख दिया। अब ये y को इस तरफ लेके आओ तो क्या आ जाएगा? y का वैल्यू यहां पे हो जाएगा देयरफॉर x, y यहां पे देखो प्लस है तो इधर आके माइनस बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में बचेगा सिर्फ -5। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है? सेकंड कंडीशन बहुत इजी है, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर्स, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू है 25, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना सेकंड कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब आपके पास दो इक्वेशन है, 1 और 2, सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। देखो दोनों को ऐड करोगे तो y और y कट हो जाएगा ना, माइनस और प्लस, और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करना है ना, अजय का एज x है तो वही फाइंड करना है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करो, क्या मिलेगा ऐड करके? तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया, ऐसे लाइन बना दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये देखो -y और +y, ये एक दूसरे को कट कर देगा। यहाँ पे x के आगे क्या है? 1, और इधर भी 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, और x के साथ में इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करोगे -5 + 25, -5 + 25 क्या आ जाएगा? 25 - 5 विच इज 20। देयरफॉर क्या आ जाएगा? ये 2 को यहां से भगाओ क्योंकि आपको x का वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 20/2। क्या आ जाएगा? कट करो, 2 1s और ये हो जाएगा 2 10s। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 10। x क्या था? x वॉज अजय's एज, तो आंसर क्या आना चाहिए? अजय का एज आना चाहिए 10, तो अपना आंसर क्या हो गया? C 10। समझा क्या? ऐसा आएगा पूरा सोल्यूशन। ठीक है, ये मेथड से पूरा करने जाएंगे तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, बट इसके पहले मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, बट ये मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि टीचर शायद आपको ट्रिक वाले मार्क्स नहीं दे, लेकिन मजा आया ना ट्रिक से भी करने में। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे हमने प्रॉब्लम सेट 5 का फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म किया। सेकंड में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी हम लोगों ने
प्रैक्टिस सेट 5.1 में ऑलरेडी बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए, 5.2 में भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी इक्वेशन किए थे। तो मैं ये 6 क्वेश्चंस वापस से सेम टाइप के नहीं करा रहा, ये आपको आने चाहिए। नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो कि कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपने 5.1 और 5.2 का वीडियो देखा है तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, जनरल मेथड कर लो, दोनों मेथड से आपको आएगा ही आएगा। थर्ड वाला क्या बोला है? थर्ड वाला बोल रहा है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेट करने हैं कोएफिशिएंट। इक्वेट वाला मेथड याद है ना? मतलब यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है। अगर आपको इक्वेट करना है तो कैसे करोगे? ये 3 और 5 को सेम बनाना है तो आपको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी, याद है ना? जो इक्वेशन वाला आता था ना, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वो जनरल मेथड। तो जनरल मेथड के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, हम देखते हैं फोर्थ वाला, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें देखो फ्रैक्शंस आ रहे हैं बहुत, तो ये शायद कुछ लोगों को ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी पॉसिबल है करना। आपको पहले जो आता था वैसे का वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 4, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसमें अलग क्या है? देखो x y वो तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। अलग ये है कि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स आ गए हैं, फ्रैक्शन आ गया है। तो जैसे ही फ्रैक्शन आता है आपको लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये नंबर्स को भगाना है तो आप बहुत ही इजीली भगा सकते हैं। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, ठीक है? एक को नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा ना। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 3 और ये 4 कट हो जाए। यहाँ पे भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 2 और 4 कट हो जाए। जनरली ऐसा नंबर एलसीएम होता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना है। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका देखो नीचे 3 और 4 है, इसको मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं कि क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिया। अगर आपको पता करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आप मेंटली भी सोच सकते हो, लेकिन नहीं सूझ रहा है आपको तो आप लोगों को एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालो। 3 और 4 है ना डिनोमिनेटर में, तो हम लोग यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम साइड में निकाल देंगे। कैसे निकालते थे याद है ना? ऐसे बनाते थे 3 4, फिर ऐसा नंबर लेते थे यहाँ पे कि दोनों कट हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 और 4 एक टेबल में जाएगा ही नहीं। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, तो 2 से शुरू करने का। फिर 3 तो नहीं जाता, 3 को ऐसे लिख दिया, 4 जाएगा ना, 2 2 4। फिर 2 में कुछ जा रहा है क्या? देखो 2 में ये 2 जा रहा है तो 2 को ऐसे लिखा, ये 3 को 3 ऐसे ही, बिकॉज 2 में नहीं जाएगा, ये 2 जा रहा है, 2 1 2। अब 2 में कुछ नहीं जा रहा है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3, तो 3 और यहाँ पे लिख दिया 3 1 3 और 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 1 आ गया। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया वो एलसीएम, तो 2 2 4 4 3 12। ऐसे निकालेंगे एलसीएम। देख लो यहाँ पे, याद है ना, किया है आपने 6 7 में एलसीएम निकालना। तो हम लोगों को पता है कि एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 4 3 12। तो मैं ये पूरे इक्वेशन को, हर एक टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई 12। 12 कहाँ से आया? यहाँ एलसीएम से। जरूरी है क्या हर बार एलसीएम से मल्टीप्लाई करना? नहीं, आपको कोई और नंबर क्लिक हो रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फ्रैक्शन यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना इजी भी होना चाहिए। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये वाले टर्म को भी 12 से मल्टीप्लाई, ये वाले टर्म को भी 12 से मल्टीप्लाई, ये वाले टर्म को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट में देखो ये इसके साथ कट होगा। अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा तो क्या आएगा? 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 4 12। क्या बचेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स विच इज 4x। यहाँ पे क्या होएगा? ये देखो 4 1 4 और ये हो जाएगा 4 3 12। 3 इंटू वाई आ जाएगा 3y, एंड 12 4 तो होता है 48। ये आपको मिल गया एक इक्वेशन। आपको चाहिए तो इसको 1 नंबर दे दो, फिर इसको 2 देंगे, फिर आगे जाके इसको 3, बाद में 4। नंबर आपके हिसाब से देना है। मैंने इसको नंबर दिया ही नहीं बिकॉज मुझे इसको यूज़ करना ही नहीं है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ये वाले केस में मैंने एलसीएम लिया मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी आप ये वाला इक्वेशन देख लो। ये वाले इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 4 है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आने वाला है। 2 के टेबल में 4 आता है ना, 2 1 2 2 2 4, और 4 के टेबल में भी 4 आता है, 4 1 4। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 4 है ना,
यहाँ पे देख लो 3 के टेबल में क्या आता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, और 4 के टेबल में भी 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। 12 ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, इसलिए एलसीएम लोएस्ट नंबर जो था वो 12 था। तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है 2 और 4 में 4 आता है, लेकिन आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2x बचेगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2x माइनस 1y। अभी 2x माइनस 1y में आपको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे अच्छा इसको 4 से नहीं मल्टीप्लाई किया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये 4 2 जार 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 1 जार और ये 2 4 जार, तो यहाँ पे 4x मिलेगा। ठीक है, 4x जैसे मिला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट हो जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम वी विल मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या, एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर नहीं आएगा, 100% आएगा, लेकिन उससे करेंगे तो क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहां पे ये सेकेंड इक्वेशन लिख लिया अब मैंने, x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लो ऊपर, x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1। अभी यहां पे मैंने आपको बताया एलसीएम तो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला हम लोग इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे सेम इक्वेशन ऊपर जो था लिखा, और यहाँ पे हर एक टर्म को हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कट होगा ना, ये हो जाएगा 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 4 जार, तो आ जाएगा 4x, दिख रहा है 4x, इसी के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 4 1 जार और ये 4 2 जार, तो 2 इंटू वाई आ जाएगा 2y, और 8 इंटू 1 आ जाएगा 8। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो आपको मिलेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। इसको नंबर 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पे इधर भी 4x और इधर भी 4x, कट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बड़े नंबर्स हैं सब, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 4x और 4x कट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे y के टर्म्स में एक वैल्यू मिल जाएगा y का। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 करो लिख के। तो मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए, देख लो ऊपर हमको एक इक्वेशन मिला था यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 48, एंड यहाँ पे मिला 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस मतलब ये माइनस। एकदम इजीली दिख रहा है कि ये 4x माइनस 4x तो कट हो जाएगा। फिर ऐसे देखो 3y प्लस 2y, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5, और y था साथ में तो 5y इक्वल टू 48 माइनस 8। 48 में से 8 निकालोगे तो आपको मिलेगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे y को इधर ही रखो और 5 को वहाँ पे भेजो तो क्या आएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय y होता है ना 5y, तो वहाँ जाके 5 डिवाइड होगा तो 5 नीचे आ जाएगा। इसको कट करो, 5 1 जार और ये हो जाएगा 5 8 जार, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपको, y की वैल्यू आ गई 8। आया समझ में, है ना एकदम इजी। तो ये हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल दी। कोई फर्क पड़ा क्या, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोगों ने सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया ये वाला, ताकि ये जो नीचे नंबर्स हैं वो भाग जाए। ओके, अब y का वैल्यू मिल गया, उसके बाद क्या करने का, ये y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन 2 में या 1 में सब्स्टिट्यूट करने का और वैल्यू निकाल लेना है। तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 8 इसमें कर दूं, चलो इसमें करता हूं इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेगा, तो ये y इक्वल टू 8 जो है मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 48, तो 4x ऐसे आएगा 3y के जगह पर आ जाएगा 8 इक्वल टू 48 लिख दिया, 3 8 जार 24, बाकी सब सेम। ये प्लस 24 को उधर भेज दिया तो माइनस 24 हो जाएगा, 48 माइनस 24 हो जाएगा 24। देखो 4x ऐसे ही, अब यहाँ पे 4 और 24, देखो ये 4 को नीचे लेके आएंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको कट करके देखो, ये आ जाएगा 4 1 जार और ये हो जाएगा 4 6 जार। 6/1 क्या होता है 6, तो x इक्वल टू आपको आ गया 6। x 6 है, y 8 है, तो आप बोल सकते हो 6, 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। है ना इजी। आपने ये इक्वेशन बहुत बार सॉल्व कर लिया है 5.1 5.2, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको 5.1 अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझना है कि हर एक इक्वेशन आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो। यहां पे हमने अलग क्या किया है,
हमने पहले इसको एक अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये जो नीचे का फ्रैक्शन है वो चला जाए। ठीक है, दोनों जगह देखो, यहां पे भी और यहां पे भी मैंने पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, लेकिन सेकेंड टाइम 8 से मल्टीप्लाई किया। अब कुछ बच्चों को अगर देखना है कि दोनों टाइम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसका मैं एक अलग सोल्यूशन दे रहा हूं। पहले ये कॉपी कर लो नोटबुक में, उसमें भी आंसर सेम आएगा, इसमें भी आंसर वही आएगा। चलो सेकंड मेथड देखते हैं इसका। ये हो जाएगा सेकंड मेथड। अब इसमें देखो, पहले तो हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था 12, इसलिए यहां तक कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड वाले में मैंने आपको पहले 8 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था, लेकिन 2 और 4 का यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आ रहा है, देखो एलसीएम 4 आ रहा है। ठीक है, अगर एलसीएम 4 आ रहा है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अलग आएगा, पहले इक्वेशन में जो आया था पहले मेथड में उससे अलग इक्वेशन आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया तीनों जगह, कट किया तो हमको मिला 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे था 4x प्लस 3y और यहाँ पे है 2x माइनस वाई। ऐड सब्ट्रैक्ट करके कट तो होने नहीं वाला क्योंकि सेम नंबर नहीं है ना यहाँ पे और यहाँ पे, या यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको सेम नंबर लाना पड़ेगा। कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं ना हम लोग, कैसे करते हैं, अगर कोएफिशिएंट इक्वेट नहीं करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। यहाँ देखो y बेचारा अकेला बैठा है ना, उसके साथ 1 है, तो -1y को उस तरफ भेज दोगे तो +1y हो जाएगा। +1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा -y उधर भेजा तो +y, प्लस नहीं लिखना, और ये 4 यहाँ पे प्लस है उसको इधर लेके आओ तो आ जाएगा -4। तो y का वैल्यू आपको आ गया 2x माइनस 4। अब ये वाला वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो y है इसके जगह पे आ जाएगा 2x माइनस 4। तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 3 इंटू, देखो 4x प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे आएगा 2x माइनस 4। दिख रहा है, y के जगह पे 2 माइनस 4 और यहाँ पे 48 ऐसा ही है। मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, साथ में x, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, 3 इंटू 4 आ जाएगा 12, 48 ऐसे का ऐसा। 4x प्लस 6x, दोनों के पास x है तो 4 प्लस 6 आ जाएगा 10x, -12 को उधर भेज दिया तो हो जाएगा +12, 48 प्लस 12 आ जाएगा 60, 10 को यहाँ से भगाएंगे तो यहाँ पे नीचे जाएगा तो 60/10 आ जाएगा x का वैल्यू, 0 0 कट, 6/1 होता है 6, तो x का वैल्यू आ गया 6। अब ये x इक्वल टू 6 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4 y का वैल्यू। ठीक है, y इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 4, 2 6 आ जाएगा 12, 12 माइनस 4 आ जाएगा 8, तो y का वैल्यू आपको मिला 8। तो क्या आ गया सोल्यूशन, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8, 6,8 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो आपको अलग से करना पड़ा ना इसमें, बट आंसर तो सेम आने वाला है। मैंने अलग क्या किया है क्वेश्चन में, यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। इसके पहले वाले मेथड में मैंने एलसीएम से नहीं मल्टीप्लाई किया था, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था ताकि यहाँ पे जब 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कट करके 4 आ जाए और ये 4x के साथ 4x जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कैंसिल हो जाए। दोनों मेथड एकदम सही है, आंसर एंड में सेम आना चाहिए। ओके, आपको चाहिए तो आप ये मेथड भी कॉपी कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं। ओके, आप अच्छे से करेंगे तो आपको हर एक में सेम आंसर आएगा, राइट आएगा। अगर अलग आंसर आ रहा है मतलब आपका मेथड कुछ गलत है, कहीं पे कोई मिस्टेक कर दिया है आपने। डन, कर लिया कॉपी नोटबुक में जिसको करना है। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है x/3 प्लस 5y इक्वल टू 13, 2x प्लस y/2 इक्वल टू 19। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन हमको पता है इनको भगाना बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, या फिर वो सब भी करने की जरूरत नहीं है, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 और 3 तो कट हो जाएगा ना, तो नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये सारे लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं चलता, आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली ये इक्वेशन में क्या होगा, आपको ये 2 भगाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये 2 और ये 2 कट हो जाए। ठीक है, फिर तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आया समझ में, मैं करा रहा हूं सॉल्व, लेकिन वीडियो पॉज करके आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। फिर 2 नॉर्मल इक्वेशंस आपको मिलेंगे, वो 2 नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है क्योंकि आपने पहले ऐसे काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। चलो करो वीडियो पॉज। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे नीचे 3 प्रॉब्लम क्रिएट करा है तो हमने बोला तुमको भगा देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई, इधर भी 3 मल्टीप्लाई, इधर भी 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये 3 और 3 कट, बचा 1, 1x लिखने से अच्छा सिर्फ x लिख दो। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 5 15, यहाँ पे 3 इंटू 13 39। ये हो गया आपका 1 इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई अपॉन 2 से आएगा, ये वाला सेम इक्वेशन नीचे कॉपी कर दो, देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया। मैंने इसको नंबर नहीं दिया बिकॉज मैं इसको यूज नहीं करने वाला, इसमें से जो आएगा उसको नंबर दे देंगे 2, ठीक है। आपको चाहिए तो इसको 2 दे दो, फिर आपको जो आएगा उसको 3 देना पड़ेगा। नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी मतलब 100 मत दे देना, टीचर सोचे कि बाकी के 99 इक्वेशंस कहाँ है, 100 मेरा लक्की नंबर है इसलिए मैं तो इक्वेशन को 100 नंबर दूंगा, तो टीचर बोलेगी 0 मेरा लक्की नंबर है मैं तो तुमको 0 दूंगा। ओके, तो मत करो ऐसा। 2x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 19, ये 2 को भगाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जार 4x, यहाँ पे 2 और 2 कट तो बचा सिर्फ y, और यहाँ पे 2 जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 38। ये हो गया अपना इक्वेशन 2, ठीक है। अब दिख रहा है यहाँ पे 4x, यहाँ पे x सेम नहीं है, यहाँ पे 15y, यहाँ पे y सेम नहीं है। अगर बड़ा नंबर बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो फिर यहाँ पे 4x कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो y अकेला है, y अकेला है या x अकेला है, तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4x को उस तरफ फेंक दूंगा, तो क्या आ जाएगा 38, यहाँ पे प्लस 4x था, वहां जाके माइनस 4x। ये हो गया अपना इक्वेशन 3, और ये y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इधर मत सब्स्टिट्यूट करना बिकॉज ये हमको यहीं से मिला है, ये करने से आपको 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, जिसका कोई फायदा नहीं है लाइफ में, सबको पता है कि 0 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन से y का वैल्यू निकाला, वो पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे y के जगह पे क्या मिलेगा 38 माइनस 4x। देखो यहाँ पे x प्लस 15y के जगह पे 38 माइनस 4x इक्वल टू 39, मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे रहेगा 15 इंटू 38 आएगा 570, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, और ये 39 ऐसे का ऐसा। यहाँ पे x मतलब 1x और यहाँ पे माइनस 60x, 1 में से माइनस 60 करोगे तो नेगेटिव आएगा आंसर। क्या नेगेटिव आएगा 59, साथ में x था तो x नहीं भूलना है, ये प्लस 570 उधर जाके माइनस 570 बन जाएगा। ओके, 39 माइनस 570 करोगे तो क्या आएगा 531, लेकिन नेगेटिव आएगा ना, छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो, और ये जो माइनस 59 है इसको यहाँ पे भेज देंगे तो नीचे चला जाएगा 59, ठीक है। तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, क्यों, बिकॉज देखो ये माइनस है तो नीचे जाके तो माइनस ही रहेगा ना, नीचे ऊपर में साइन चेंज नहीं होता। अगर प्लस माइनस होता, आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो होगा, यहाँ पे माइनस 59 इधर नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस कट होके प्लस बन जाएगा, और 59 का टेबल आप चेक करोगे तो 59 में 59 9s आर 531 होता है। यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ रफ वर्क में, 59 मल्टीप्लाइड बाय 9 देख लो, 9 9s आर 81, 9 5s आर 45, 45 प्लस 8 क्या होता है 531, ठीक है। 45 प्लस 8 53 आ जाएगा ना, 531 हो जाएगा ये। तो 59 9s आर 531, तो ये मैंने कट कर दिया ऐसे। कैसे कट किया, 59 1s आर और 59 9s आर, तो आपको क्या मिला x इक्वल टू 9, 9 अपॉन 1 9 होता है। अब ये x इक्वल टू 9 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो क्या मिलेगा 38 माइनस 4 9s आर 36, 38 माइनस 36 हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 2, तो 9,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। एकदम इजी था, ये आया होगा आपको खुद से, कोई और मेथड किया है तो भी आपको सेम आंसर आएगा, ठीक है। पहले हमेशा x का लिखना है फिर y का लिखना है आंसर। आया खुद से? अगर खुद से आया तो कमेंट में मुझे बताओ कि आपने खुद से सॉल्व किया और आपको आया। नहीं आया तो पॉज करो, देखो ये कॉपी कर लो नोटबुक में। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन, आपको ऐसा लग रहा होगा फर्स्ट और सेकंड जैसा ही है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो x और y जो है वो डिनोमिनेटर में है। जब x और y ऊपर होता था तो हम लोग क्या करते थे, नीचे नंबर हटाने के लिए कोई एक इंडिविजुअल सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे जिससे वो कट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है तो आप उसको कट नहीं कर पाएंगे बहुत इजीली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो मैं पहले आपको रफ में फटाफट से सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आएगा, फिर इसका एक्चुअल सोल्यूशन लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे। अब ये वाला इक्वेशन देख लो, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने कॉपी कर लिया, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। अब ये जो x है ना नीचे, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप 2/x को ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 1/x। क्यों, बिकॉज 2 इंटू 1 तो 2 होता है ना, तो यही मिल जाएगा सेम टू सेम। तो ये सेम 2/x लिखने का एक तरीका है 2 इंटू 1/x, और ये 3/y को लिख सकते हो 3 इंटू 1/y इक्वल टू 30, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो ना इसको, तो लेट्स से मैंने इसको ऐसे लिख दिया,
2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y। आपको समझेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सेम चीज इसमें भी करके दिखाऊं, चलो वो भी कर लेते हैं। ऐसे आ जाएगा, ये पूरा इक्वेशन सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया, फिर 5 को बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचेगा 1/x, और 4 को भी यहाँ पे बाहर लिख दिया तो अंदर बचेगा 1/y। ठीक है, अब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, असली लाइफ के प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, मैथ्स में यहाँ पे प्रॉब्लम है 1/x 1/y 1/x 1/y, राइट। तो ये 1/x को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक नया कोई लेटर है। आपको जो लेटर चाहिए आप ले सकते हैं। लेट से मैं लेता हूं m, तो मैं बोलता हूं लेट 1/x इज इक्वल टू m, एंड 1/y को नया लेटर ले लेता हूं n। तो 1/x के जगह पे हर जगह m आ जाएगा, तो यहाँ पे m, यहाँ पे भी m, एंड 1/y जहां जहां पे है वहां पे n आ जाएगा, तो यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n। तो आपके नए इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, आपके नए इक्वेशंस बनेंगे, देखो 2 और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये जगह पर आएगा m, क्योंकि 1/x m है ना, तो 2 के बाद m प्लस 3, ये 3 के बाद 1/y। देखो सेम चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1/y के जगह पे क्या आएगा n, तो 1/y के जगह पे n लिख दिया इक्वल टू 13, तो यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 13। ये हो गया अपना एक इक्वेशन। ठीक है, ये इसको 1 और 2 शायद इसको दे देंगे तो चलेगा, इसको 3 दे देते हैं। अब ये देख लो, ये वाला इक्वेशन ऊपर से कॉपी करना है। कौन सा वाला, ये देखो 5 इंटू 1/x, तो आएगा 5 इंटू 1/x के जगह पे लिख देंगे m, तो मुझे मिलेगा 5m माइनस 4 इंटू 1/y, 1/y क्या है n, तो आ जाएगा आपको -4, 1/y की जगह पे n इक्वल टू -2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। आपके पास एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा। m और n के लिए सॉल्व करेंगे। m और n का जैसे ही वैल्यू मिलेगा यहाँ पे m के जगह पे डाल देंगे, n के जगह पे डाल देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया क्या किया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक किया ना वो है ये जो मैंने अलग करके आपको बताया ना, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, एक्चुअल सोल्यूशन में अलग करके नहीं बताऊंगा। समझ जाना कि 2/x में ऐसे लिख सकते हैं और फिर 1/x के जगह पे मैंने m लिख दिया। ठीक है, 1/y के जगह पे n लिख दिया। ये सब करने के बाद आपको ये 2 सिंपल इक्वेशन मिल गए, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लो, m के साथ 2 है, m के साथ 5 है। ये इक्वेशन मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -4। आपको याद है इक्वेट करते थे हम लोग, कोई भी कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हो। इसको करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 4 है। अगर इसको और इसको सेम करना है तो हम लोग 3 के टेबल में और 4 के टेबल में 12 आता है ना, तो 12 बना सकते हैं। मतलब मैं इसको, ये वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये सब तो चेंज होगा, लेकिन 4 3 क्या हो जाएगा 12, और ये 3 4 भी हो जाएगा 12। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, देखो तो 2m 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 आ जाएगा 8m, प्लस ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा आएगा 12n, इक्वल टू ये 4 13 से मल्टीप्लाई आएगा तो हो जाएगा 52। सिमिलरली जब ये 3 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 3 5 15m, फिर ये वाला 3 -4 से मल्टीप्लाई आएगा तो -3 × 4 12n, और ये वाला 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा -6। ओके, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमने इक्वेट कर दिया, देखो n का कोएफिशिएंट सेम हो गया, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। ऐड करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा, सेम नंबर है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ये कट हो गया। तो बचा क्या, बचा ये, तो हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, तो 8 + 15 कितना आ जाएगा, 8 + 15 आ जाएगा 23m, इक्वल टू 52 - 6, 52 - 6 हो जाएगा 46। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहाँ भेज दो तो डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 46, और नीचे क्या आ जाएगा 23। 23 के टेबल में 46 जाता है, देखो क्या आ जाएगा 23 1s एंड ये 23 2s। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आ गया, आपको m का वैल्यू मिल गया 2। अब ये m का वैल्यू 2 जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा 2 × 2 4 प्लस 3n इक्वल टू 13, ये 4 को इधर भेजेंगे तो 13 - 4 हो जाएगा 9, 3n इक्वल टू 9 आ जाएगा। मतलब n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 3। डरो मत, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अभी मैं
रफ में आपको बता रहा हूँ। तो मुझे m और n का वैल्यू 2 और 3 मिल गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। m और n क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, m और n हमने निकाला है। कैसे निकाला है? m की जगह पे देखो 1/x है और n की जगह पे 1/y। तो यहाँ पे देखो ये m के जगह पे क्या आ जाएगा? m के जगह पे आ जाएगा 1/x, n की जगह पे 1/y। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख देते हैं m के जगह पे 1/x इक्वल टू 2, सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, एंड n के जगह पे 1/y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये x को इधर भेज दो, 2 को नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? ये 1 ऐसे ही रहेगा, x के जगह पे 2 आ जाएगा और ये x 2 के जगह पे जाके ऐसे बन जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? देखो हाफ इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू हाफ ना। वैसे ही देखो y में क्या करेंगे, ये y को इधर भेज दो और ये 3 को इधर भेज दो, तो मिलेगा 1/3 इक्वल टू y। 1/3 इक्वल टू y मतलब y इक्वल टू 1/3। x और y का वैल्यू मिल गया, तो आप लोग सोल्यूशन बोल सकते हो लास्ट में कि हाफ कॉमा 1/3 इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस। बट ये पार्ट बहुत ईजी है, ठीक है, ये वाला पार्ट सब बहुत ईजी है सॉल्व करना। मेन इसमें क्या था, ये समझना, इसको ठीक से सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि नीचे x और y होगा ना तभी ये करना, ओके, नहीं तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बार वो हो गया, आपने m और n का वैल्यू निकाला, तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया ना यहाँ पे, उसको रीसब्स्टिट्यूट करने का। पहले x के जगह पे m डाला, अभी m के जगह पे x वाला टर्म डालने का। देखो m के जगह पे x वाला, क्योंकि क्वेश्चन में तो x पूछा था। तो ऐसे करके हमने x और y का वैल्यू निकाल दिया। समझा? ये इजी है ना? ये वाला पार्ट एक बार ध्यान से देख लो। अभी इसको मैं आपको एकदम क्लियरली लिख के बताता हूँ कि एग्जाम में या स्कूल के नोटबुक में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है भाई, इसको फेयर में देखो ऐसे लिखना है, लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखो ये 1/x है ना, 2 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, 1/x के जगह पे आ जाएगा m एंड 1/y के जगह पे आ जाएगा n। देखो 2 और 3 ऐसे का ऐसा रह रहा है, एंड राइट में 13 है। और ये केस में देखो 1/x के जगह पे m, तो 5 के बाजू में m और 1/y ये हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू -2। ये आ गए आपके दो इक्वेशन। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज करना है फिर से। अभी मैंने क्या किया था, ये वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, ताकि इधर देखो 12 हो जाए। मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो ये दो इक्वेशन मिल गए। देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 अपोजिट साइन है, तो ऐड कर सकते हो। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8m प्लस 15m 23m। 52 माइनस 6 आ जाएगा 46। इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये m इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो m की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो आपको मिलेगा 4 प्लस 3n इक्वल टू 13। देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, 4 प्लस 3n इक्वल टू 13, सब्सटीट्यूट करके बताना है। फिर ये 4 को उधर भेज देंगे तो +4 बन जाएगा -4, 13 माइनस 4 हो जाएगा 9। ये 3 के साथ देखो n है, हमको n का वैल्यू चाहिए, 3 को यहाँ से भगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, इसको कट करेंगे, 3 1s are एंड 3 3s are, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 3/1 विच इज 3। अब यहाँ पे खत्म मत कर देना क्वेश्चन, बिकॉज m और n का वैल्यू पूछा नहीं है, m और n हमने निकाला है। m और n क्या है? m है 1/x एंड n है 1/y, तो आपने लिख दिया 1/x इक्वल टू m है, बट m का वैल्यू हमने 2 निकाल लिया, देखो यहाँ पे, तो m के जगह पे 2 लिख दिया। फिर ये 2 को इधर भेज दिया, x को यहाँ भेज दिया, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू हाफ। वैसे ही 1/y है n, तो n के जगह पे आ जाएगा 3, देखो यहाँ पे निकाला है हमने, तो 3 लिख दिया उसके जगह पे, ये 3 इधर भेज दिया, ये y इधर भेज दिया, तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 1/3। तो x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3, तो लिखा 1/2, 1/3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। आया समझ में? ये है पूरा सोल्यूशन। एक बार ये समझ में आ गया ना, फिर ये इजी लगेगा, लेकिन स्टार्ट में ये क्वेश्चन देख के इजी नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपने ये टाइप का क्वेश्चन अभी तक किया ही नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल्स दिखे एक्स वाई, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नंबर्स दिखे तो आप मल्टीप्लाई करके नंबर्स को भगाएंगे, यहाँ पे नंबर्स नहीं है इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलो कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से। आ गया समझ में? तो आज हमने प्रॉब्लम सेट 5 के लेक्चर 1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चंस कर लिया। सेकेंड और थर्ड मैंने आपको बोला कि 5.1 5.2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसमें से आपको आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। फिर हमने किया फोर्थ क्वेश्चन का हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पूरा डिटेल में सॉल्व किया। अभी ये चैप्टर में देखो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स है 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
5.2 में हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, वो आप अच्छे से देख लो नेक्स्ट लेक्चर के पहले, ताकि जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं आपको ईजी लगे, नहीं तो आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। उसमें मैंने हर एक ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो ये आपको ईजी लगेगा तब। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसका लिंक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आप लोग हमेशा चैनल के नए वीडियोस के साथ अपडेटेड रहें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।